स्टेट चैंपियनशिप उभरते खिलाड़ियों के लिए बड़ा मंच। श्री अनुराग सिंह ठाकुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने आज बद्दी के बरोटीवाला क्षेत्र के गांव कूड़ावाला में 63वीं हिमाचल प्रदेश राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ कर खिलाड़ियों व आयोजकों को अपनी शुभकामनाएं दी। उद्घाटन समारोह में वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र कंवर और हिमाचल प्रदेश राज्य वॉलीबॉल संघ के महासचिव मदन राणा विशेष रूप से उपस्थित रहे। बद्दी पहुंचने पर जिला अध्यक्ष वॉलीबॉल संघ संजीव ठाकुर संजू उर्फ गोलू के अलावा दून व नालागढ़ मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं ने अनुराग ठाकुर का जोरदार स्वागत किया। इसके अतिरिक्त श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ऊना व हमीरपुर में सरदार @150 यूनिटी मार्च में हिस्सा लेकर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के देश निर्माण में दिए गए अतुलनीय योगदान को याद किया। 3 दिवसीय इस चैंपियनशिप में महिला व पुरुष वर्ग की कुल 32 टीमें भाग ले रही हैं। खेल मैदान में उमड़े उत्साह के बीच श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार खिलाड़ियों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। पहले तो आपको बिहार की जीत की बधाई हो सर। आज आप ढाला में हैं तो क्या बोलना चाहेंगे सर आप? मैं बिहार की जनता का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने एनडीए को बम्पर जीत दिलाई है, फिर एक बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। और बिहार से ही देश की सेवा मैं इसलिए कहता हूं, विकसित भारत के लिए विकसित बिहार, और ये प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो शानदार काम पिछले कई वर्षों में हुआ है, भाजपा एनडीए के सहयोगी दल जितने हैं, हमने पहले भी कहा था कि हमारा काम बोलेगा। मोदी जी नीतीश कुमार की जोड़ी के पक्ष में वोट आएंगे और वहाँ की महिलाओं ने जो बम्पर वोटिंग की है वो अपने आप में दिखाता है कि महिलाओं ने मन बना लिया था सुशासन की, विकास की सरकार लाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएंगे, एनडीए की सरकार लाएंगे। सर बहुत हंगामा हुआ कि वोट चोरी हो गई है, इसके ऊपर आपका क्या बोलना सर? देखिए, कुछ लोग चुनाव हारने से पहले भूमिका बनानी शुरू करते हैं, उनमें से एक राहुल गांधी जी है। हर चुनाव हारने से पहले उन्होंने कोई ना कोई भूमिका बनाई। कभी ईवीएम पर आरोप, कभी इलेक्शन कमीशन पर आरोप, कभी वोट चोरी के आरोप। 91 चुनाव कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हार चुकी है। राहुल गांधी जी शतक की ओर बढ़ रहे हैं। सर अगर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री ना बनाए तो चाचा पलटू राम को उनको खिताब दिया गया सर, अगर उनको मुख्यमंत्री ना बनाया गया। मुझे लगता है मीडिया को ऐसे आंकलन करने ही नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले ही चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान विभिन्न मंचों से स्पष्ट कर दिया था। सर आज की जो टूर्नामेंट है इसके बारे में, राज्य स्तरीय जो वॉलीबॉल चैंपियनशिप्स का आज आयोजन हुआ है सीनियर मेंस एंड वुमेन्स के लिए, मैं सबसे पहले तो राज्य वॉलीबॉल संघ को बधाई देता हूं, वीरेंद्र कंवर जी को जो राज्य के भी अध्यक्ष है और राष्ट्रीय जो वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया उसके भी अध्यक्ष हैं, कि शानदार आयोजन आज यहां पर करवाया गया है, जहां पर पुरुषों और महिलाओं की कुल मिलाकर 28 टीमों ने 32 हो गई, वेरी गुड, 16 + 16 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। और उभरते हुए खिलाड़ियों को स्टेट चैंपियनशिप से एक अवसर ये मिलता है अपनी प्रतिभा को दिखाने का, और इसके बाद जब उनके कैंप्स लगेंगे, सिलेक्शन होगी, तो उनको और ट्रेनिंग मिलेगी अपने नेशनल चैंपियनशिप से पहले। हमारा प्रयास है कि आने वाले सालों में हम खेल संघों में सुधार और विस्तार उनका करें, सुविधाएं खिलाड़ियों को और दें, खेलों में निवेश ज़्यादा हो, पैसा ज़्यादा आए, खिलाड़ियों को भी पैसा मिले और खेल संघ सुविधाएं भी ज़्यादा बनाएं। राज्य की सरकार से भी हमारा अनुरोध है कि कोचेज़ की बहुत बड़ी कमी है, 500 कोचेज़ हिमाचल प्रदेश को रखने चाहिए ताकि अलग अलग खेल संघों को कोच मिले। 500 नहीं रख सकते तो 250-300 तो रखने ही चाहिए ताकि खेलों का सुधार और विस्तार हो और सुविधाएं मिले। सर इसमें वॉलीबॉल और कबड्डी का जैसे है, इसके अलावा भी क्या कोई गेम्स जो हैं हिमाचल जो ओलंपिक संघ है एथलेटिक की शुरू करेगा आने वाले टाइम में? निश्चित तौर पर अभी हमने उस पर मीटिंग करनी है। जैसा मैंने कहा कि हमारे मन में एक विचार है, लेकिन वो करना तो हिमाचल प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन को है। मेरा सुझाव ये है कि हमें जैसे नेशनल गेम्स होती है उस तरह पे हमें हिमाचल प्रदेश स्टेट गेम्स की शुरुआत करनी चाहिए और उसमें भी विभिन्न खेलों के
चैंपियनशिप्स को हमें यहाँ करना चाहिए, जिससे वातावरण पूरे प्रदेश में खेलों का बने। सर कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो एक बेनिफिट्स जो मिलता है, नेशनल खेले हमारे बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं परवाणु से ही हैं, तो उनको वो बेनिफिट नहीं मिल पाया, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल पाया, तो उस चीज़ को आप कैसे आगे प्रॉपर करेक्ट करें? मुझे लगता है एक हमें याद रखना चाहिए कि जब धूमल जी की सरकार थी, प्रेम कुमार धूमल जी ने भाजपा की सरकार में जहां एक और खिलाड़ियों को सुविधाएं दी, नए कोचेस दिए, वहीं पर सरकारी नौकरी में आरक्षण का काम किया था, एथलेटिक ट्रैक बनवाए, इंडोर स्टेडियम्स बनवाए। तो जो नियम है उसके तहत खिलाड़ियों को नौकरी मिलनी ही चाहिए। अगर विलंब हुआ है तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, 1 घंटे की दूरी पे प्रदेश का मुख्यालय है, राजधानी है, मुख्यमंत्री जी वहीं, खेल मंत्री जी वहाँ पर है, आप भी गुहार लगाइए, हम भी उनका लिखेंगे। सर हिमाचल में क्या जयराम जी के विचार कुछ और, आपके विचार कुछ और, 5 गुटों में बीजेपी ऐसा हिमाचल में बढ़ चुके, इसके ऊपर आपका क्या बोलना सर? कोई कमेंट नहीं है।